पास्टर के लाभ के लिए नहीं, चर्च के लाभ के लिए नहीं, आपके लाभ के लिए, आपके फायदे के लिए। और जब आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं, ओ हालेलुया, आपका जीवन फिर समान नहीं रहता है, हालेलुया, आप फिर बदल जाते हैं, आपकी आर्थिक अवस्था ऊंचा होने लगती है। हालेलुया। ओके, किसको देना चाहिए? अक्सर सवाल करते किसको देना चाहिए। हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि देना, हम लोग तो गरीब को दे देते हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है बहुत प्रकार के देने हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के भेंट हैं, बहुत प्रकार के दान हैं। आप सबको 10वां हिस्सा से मत जोड़ना। समस्या ये है, हम लोग सबको 10वां हिस्सा से जोड़ देते हैं। नहीं 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 नहीं, देने का अलग अलग कैटेगरी है, उनके अलग अलग फायदे हैं और आपको वो समझना है। जब आप बोलते हैं कि मैं गरीब को देता हूं, वो 10वां हिस्सा नहीं है। अगर आप अपना 10वां हिस्सा गरीब को देते हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। ओके ओके ओके। अब आप बोलेंगे नहीं, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि गरीबों का ख्याल करो, वो धर्म है। बाइबल में एक ही बार धर्म की चर्चा हुई है, याकूब के पुस्तक में, कि एक पवित्र धर्म यही है कि विधवाओं और अनाथों का ख्याल रखो। तो वो आप धर्म के काम कर रहे हैं, सच्चा धर्म वही है अगर आप बोलेंगे तो। लेकिन देना किसको है? जब आप ऑफरिंग लेकर जाते हैं, आप भेंट एक गरीब को नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम वहीं पे गलती कर रहे हैं, अपना भेंट गरीब को दे रहे हैं। नहीं, वचन में लिखा हुआ है अब्राहम ने किसको भेंट दी, किसको 10वां हिस्सा दिया? मलकीसदेक को। मलकीसदेक अब्राहम से बड़ा था। तो ये हमें बताती है कि हमारा भेंट, हमारा 10वां हिस्सा किसको जाना चाहिए? हाँ, जो आपसे बड़े हैं आत्मिक रूप में। हम यही भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। लेकिन जरा देखो, वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम गरीबों को देते हो तो परमेश्वर को उधार देते हो। मानो मैंने आपको 500 रुपया उधार दिया, जब मैं आपसे वापस मांगूंगा तो आप मुझे कितना वापस करोगे? 500 रुपया वापस करो। वचन में लिखा हुआ है कि जो गरीब को देता है वो परमेश्वर को उधार देता है। तो गरीबों की सेवा हमको करनी चाहिए, लेकिन हमको याद रखना है जब हम गरीबों की सेवा करते हैं वो हमारे बढ़ोतरी के लिए नहीं होता है, वो केवल इसीलिए कि हम उसकी सहायता करते हैं। वो हमको इतना वापस मिलेगा, लेकिन उतना ही वापस मिलेगा। लेकिन 10वां हिस्सा के साथ में प्रतिज्ञाएं हैं, क्या? कि वो बहुत फलवंत करेगा। पहलोटे के हमारा जो फर्स्ट फ्रूट है उसके साथ में एक प्रतिज्ञा है कि वो हमको और देगा। हालेलुया। जब हम भेंट लेकर आते हैं उसके साथ में प्रतिज्ञा है कि वो हमारे श्रापों को हटा देगा। हालेलुया हालेलुया। तो आपकी भेंटें जो हैं आपसे ऊंचे लोगों के पास में जानी चाहिए। अगर आप इस कलीसिया में आते हैं तो आपकी भेंट इधर आनी चाहिए। जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप लोग मुझसे आशीषित हैं तो आपकी भेंट मेरे पास आनी चाहिए। अब समस्या ये है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि पास्टर रिकी थापा बहुत भेंट मांग रहे हैं, उनका उद्देश्य है मांगने का, इसीलिए वो इस तरीके से घुमा कर मांग रहे हैं। आप जो कुछ भी सोचना चाहते हैं, आपका सोचने का तरीका निर्णय लेता है कि आप कहाँ पर रहेंगे, किस पद में रहेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि पास्टर रिकी मांग रहे हैं इसीलिए ये प्रचार कर रहे हैं, तो आप वहीं पर रहेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? छोटा बड़े से आशीषित होता है। अगर आप किसी व्यक्ति से आशीषित हैं, आपका भेंट उधर जाना चाहिए। अब्राहम मलकीसिदक से आशीषित था, उसने 10वां हिस्सा वहां पर दिया। तो आपकी भेंटें, आपकी जो 10वां हिस्सा इधर उधर नहीं घूमने चाहिए। तय करें। मैंने तय कर रखा है, मैं अपना 10वां हिस्सा अपने चर्च में नहीं डालता हूं। मतलब कुछ लोगों को पता है मैं कितना देता हूं, क्योंकि मेरा इतना एक्सपेंसेस है कि मुझे दूसरे का भी अकाउंट इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कुछ लोगों को पता है मैं कैसे देता हूँ, लेकिन मुझे सबको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने फिक्स कर रखा है, मुझे इतना तो देना ही है और मैं देता हूँ। हमारे चर्च का जितना एक्सपेंसेस है उससे मैं भरकर देता हूँ और परमेश्वर जुटाता है। ठीक है, जुटाता है। मैंने जितना अपने आप को खींचा है देने के विषय में, ठीक है, परमेश्वर ने उससे बढ़कर मेरे लिए जुटाया है।
और वो और भी जुटाता रहेगा। ठीक है, तो देना है ऐसी जगह पर जो आपसे बड़े हों आत्मिक रूप में। ठीक है, जहाँ से आप आशीष पाते हैं, ना कि आप गरीबों को दें। आप गरीब को दे सकते हैं, लेकिन याद रखना है वो देना बिल्कुल अलग है। वो धर्म का कार्य करना है जब आप गरीबों को देते हैं, जो कि हम लोग हर एक मंगलवार करते हैं। हम लोग महीने में 400 लोगों को 450 लोगों को खाना खिलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो वापस हमारे पास घूम कर आता है, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। लेकिन हम लोग क्योंकि महीने में 450 लोगों को खाना खिला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना भेंट बंद कर दें, हम अपना 10वां हिस्सा बंद कर दें, नहीं। हालेलुया। ओके, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिला होगा। सवाल रेडी रखें, सवाल पूछें, क्योंकि ये आपको एक अलग ऊंचाई पे लेकर जाएगी। तैयार है आप? ओके ओके ओके। आपको समझना है, हमारे कलीसिया में 2 प्रकार के घर होते हैं। 2 प्रकार के घर हैं। कलीसिया खुद में ही एक घर है, लेकिन कलीसिया में 2 प्रकार के घर हैं। ये एक आत्मिक घर है। एक घर तो है साउल के समान लोगों का, साउल राजा के समान लोगों का। दूसरा घर है दाऊद के समान लोगों का। 2 घर हैं, एक तो साउल का और एक दाऊद का। क्यों मैं साउल और दाऊद बता रहा हूं, कारण है इसके पीछे। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको यह बताता हूं, आप कभी भी घर चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। और आज आप में से बहुत सारे लोग घर चेंज करेंगे। अगर आप साउल के जैसा थे तो आप दाऊद के जैसा बनने वाले हैं। परमेश्वर ने साउल को राजा बनाया, उसको ऊंचा पद दिया। कई लोगों को ऐसा लगता है साउल के साथ साथ में कि परमेश्वर की योजना दाऊद को उठाने की थी, बीच में साउल को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर साउल को राजा बनाने से पछताया। अगर साउल उसके पथों पे चलता तो साउल राजा होता। परमेश्वर ने साउल के प्रति दर्शन देखे थे। परमेश्वर आज हमारे प्रति कई दर्शन देखता है, लेकिन उन दर्शनों को पूरा करना या नहीं करना हमारे हाथ में है। परमेश्वर देखता है आप में से हर एक लोगों का कि वो आपको ऊंचाई पे चढ़ाए, लेकिन आप पीछे जाते हैं। इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं है। परमेश्वर ने साउल को राजा बनाया, लेकिन कभी भी साउल परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चला। आपको जानकर ताज्जुब होगा योगी जी, और जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, साउल ने कभी भी भेंट नहीं दी। समझ रहे हैं? साउल ने कभी भी भेंट नहीं चढ़ाई। ताज्जुब की बात है, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा बाइबल में। साउल एक ऐसा राजा था जिसने कभी भेंट नहीं चढ़ाई। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे भेंट तो चढ़ाई थी, मैंने पढ़ा है। जरा ध्यान देना, वो भेंट कैसा भेंट था? वो दूसरे लोगों से लिया हुआ भेंट था। अपना भेंट उसने कभी नहीं चढ़ाया। वो दूसरे लोगों को बोलता था भेंट चढ़ाओ, भेंट चढ़ाओ, जैसे आज हम बहुत सारे पास्टर लोग करते हैं, लाओ लाओ लाओ। मेरे आत्मिक पिताजी हंसते हैं, ये लोग पास्टर लोग खाली मांगते हैं, खुद देते नहीं हैं। कलीसिया के देने से, सुने ये बात, कलीसिया के देने से पास्टर कभी अमीर नहीं बनेगा जब तक पास्टर खुद देना नहीं सीखे। समझ रहे हैं? जब तक पास्टर खुद नहीं देना सीखेगा वो कभी अमीर नहीं बन सकता कलीसिया के देने से। कारण ये है क्योंकि लेने में प्रतिज्ञा नहीं जुड़ी है, परंतु देने में। तो आपके कलीसिया वाले देते हैं, वो उन्नति करेंगे, आप नहीं। आप हमेशा कंज्यूमर रहेंगे, आप कंज्यूम करेंगे और फिर वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। आपको क्या करना है? देना सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के आगे उसने कभी भी भेंट नहीं लाया। जो भेंट उसने दी वो केवल वही भेंट थे जो भेंट उसने दूसरों से ली, या जो दूसरों को बोला था चर्च आ जाओ हम लोग भेंट देंगे, आप लोग खुश हो गए। चर्च आई, भेंट दी, और साउल को मन में लगा कि उसने भेंट दिया, लेकिन ये उसका भेंट नहीं था। साउल को लोगों की ज्यादा फिक्र थी परमेश्वर से बढ़कर। वो वही काम करता था जो लोगों को पसंद था। एक बार उसने भेंट चढ़ा दी,
वो भी भेंट किसी दूसरे का। वो भी डर से शमूएल उसके पास में आया। शमूएल ने कहा, ये क्या, ये मैं ये क्या सुनाई दे रहा है मुझे, ये भेड़ बकरे का क्या चीज, आवाज क्या, किसका है? वो नहीं, वो एक्चुअली हम लोग पकड़ के लेकर आए थे इसको, तो अच्छी माल हम लोगों ने रख ली है, बाकी सब जला दिए। शमूएल ने उससे पूछा, परमेश्वर ने तुमको क्या आज्ञा दी थी? उसका जवाब क्या था पता है? नहीं, लोगों ने कहा कि वो अच्छा है इसीलिए उसको रख लो। उसको मनुष्य का ज्यादा फिक्र था। और जब शमूएल उसको डांटने लगा कि ये क्या कर रहे हो, तो पता है वो क्या करने लगा? अरे यहां पे नहीं, सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं राजा हूं, आप समझ नहीं रहे। कम से कम आपको कुछ नहीं करना है तो आप कम से कम मेरे साथ में खड़ा ही हो जाइए, लेकिन अभी मत जाइए, प्लीज अभी मत जाइए। उसको मनुष्य का ज्यादा फिक्र था लोगों से। उसने कभी भी अपना 10वां हिस्सा, अपनी भेंट परमेश्वर के आगे नहीं चढ़ाई। इसीलिए जरूरी है मनुष्य को खुश नहीं करें। आप अपने भेंट को इसीलिए नहीं दें कि पास्टर बोल रहा है। आप अपने भेंट को इसीलिए लेकर नहीं आए कि लोग क्या बोलेंगे। कभी कभी होता है ना, कोई चर्च में सिस्टम है, मतलब भेंट देने के लिए अगर उठेंगे तो ऐसा सिस्टम रहता है कि आपको खड़ा ही होना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि वो देना चाहता है इसीलिए जा रहा है, परंतु अब खड़ा होना ही पड़ता है तो देना ही पड़ता है। अगर आप इस तरीके से देंगे, आप कभी भी आशीषित नहीं हो पाएंगे। पास्टर के बोलने से नहीं दें क्योंकि ये अच्छा है, दें क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है, दें क्योंकि परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। हालेलुया। अब दाऊद को देखो। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने पूरे जीवन काल में बार बार हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर को भेंट दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो भेंट नहीं दे सका, तब उसने अपने हाथ को आकाश की ओर उठाया और कहा कि मेरा हाथों का उठाना तेरे लिए संध्या काल का भेंट ठहरे। हालेलुया। देख रहे, जब आपके पास में धन सच में ही नहीं होता है, कोई लोग तो बहाना करते नहीं है, लेकिन जब आपके पास में धन सच में नहीं होता है, तब आप क्या करते हैं? ये बोलकर चुप हो जाते हैं कि अच्छा मेरे पास तो नहीं है, मैं नहीं दूंगा। और या आप दाऊद के समान बोलते हैं, नहीं परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मेरे पास जो कुछ है मैं लाके देता हूं। दाऊद ने अपने हाथ उठाए थे। आज आप पुराने सामान ला सकते हैं। कोई व्यक्ति गरीब नहीं है, उसके पास फटे हुए जूते होंगे, कपड़े होंगे। अगर आपके पास में पैसे नहीं है, परमेश्वर को लाकर दे, क्योंकि ये पैसों का मामला नहीं है, ये 200 नोट और 2000 का मामला नहीं है, ये आपके दिल का मामला है। जब हमारे पास भेंट देने के लिए नहीं थे, हमने अपने शादी की अंगूठी दी। जब हमारे पास भेंट देने के लिए नहीं थे, तो हम लोगों ने 2 किलो चावल बचा के रखा था कि जब अपना घर होगा तब खाएंगे, हम लोगों ने वो चढ़ाया। जब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो मेरे पास किताबें थी जो मैंने मेहनत से किताब पैसे जमा करके किताब खरीदे थे, वो किताब मैंने दान दे दिया। तो कोई भी नहीं बोल सकता कि उनके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में होंगे। बहन लोग, अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो कान की ओर अपने हाथों को ले जाएं, नाक की ओर अपने हाथों को ले जाएं, गले में ऐसे करें, आपको कुछ मिलेंगे देने के लिए। भाई लोगों के पास में कुछ नहीं है, देखें। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। बोले, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है। हम लोगों ने दिया है। कौन? हम लोगों ने दिया है। हम लोग शुरू से ही सीखते हैं कि हम ऐसे नहीं है कि हम कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास है। मैं एक बार एक किताब को देख रहा था, उसमें एक पोस्टर था, एक पिक्चर लिया गया था। एक आदमी अपना पैसे लिए हुए, उसके पीछे एक आदमी कंप्यूटर लिए हुए, उसके पीछे एक आदमी सेब लेके खड़ा है, और एक औरत नंगे पांव खड़ी है, उसके हाथ में चप्पल है, उसका भेंट देने के लिए आगे खड़ी है। और वो पिक्चर की कहानी है कि वो सच में ही ऐसा है। जब उन लोगों से भेंट लिया गया तो उनके पास, किसी के पास में सोने चांदी थे तो उन्होंने सोना चांदी दिया, किसी के पास में कंप्यूटर थे, पैसे नहीं थे तो उन्होंने कंप्यूटर दिया, एक के पास में कुछ भी नहीं था तो उसने अपना चप्पल दिया।
अब ये पास्टर साहब के पास में बहुत महंगे जूते हैं, चप्पल लेके क्या करेंगे? वो आपका काम नहीं है, क्योंकि ये रुपए के विषय में नहीं है, ये आपके दिल के विषय में है। जब आपके पास नहीं हो तो आपका वो टूटा हुआ चप्पल लाखों रुपए का होता है, वो लेकर आए। लेकिन करप्शन देखो, क्योंकि आप सुनते हैं, क्योंकि हम टूटा हुआ चप्पल भी दे सकते हैं, तो हमारे पास ज्यादा रहते हुए भी हम टूटा हुआ चप्पल ला के देते हैं, वो एक अलग बात है। वो करप्शन है आपके दिल का, वो भ्रष्टाचार है आपके दिल का। परमेश्वर जानता है, ऐसों में आप कुछ प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को घुमाना चाह रहे हैं, और परमेश्वर पहले से ही घूमकर बैठा हुआ है, वो आपके घुमाने में नहीं आएगा। वो ऊपर से देखता है, वो आपके घुमाने से नहीं आएगा। हालेलुया। ठीक, देने का जीवन, बोले देने का जीवन। हाँ, देने का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहां सच का आनंद छुपा हुआ है। आप यहीं पर हैं। देने का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहां पर सच का आनंद छुपा हुआ है। कई लोग अपने पुराने चीजों को ही नहीं देते, भेंट को तो भूल जाएं। जैसे मैंने आज सुबह कहा आपको, जाकर देखें, जाकर देखें अपने घर में आपके पास में कितने पुराने चीज हैं। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें आपसे सच में ही बहुत प्यार करती है। मैंने अपना गाड़ी किसी को दे दिया था, वो गाड़ी घूम फिर के मेरे पास 6 महीने में मेरे पास पहुंच गई। लेकिन जरा देखो, आप कौन सा मॉडल, कौन सा गाड़ी कब से चला रहे थे, वो आपके अभी भी पास, आपके पास लटकी हुई है। रिलीज दें, बोलो छुटकारा पाओ। आपके पास में बाबा आदम के जमाने का मोबाइल रखा होगा, आपको पसंद है अभी भी, आप छोड़ नहीं रहे हैं उस मोबाइल को। आप जाके देखो सूट, आपने कब वो सूट सिलाए थे, मतलब आपने सूट में पैसे लगाए हैं, इसका मतलब नहीं कि आप उसका एक एक धागा निचोड़ लेंगे। सूट को जाके दान कर दो, किसी को दे दो जिसके पास नहीं है। ऐसे शादी पार्टियों का इंतजार मत करो जो कभी नहीं आने वाले। वो तो छोड़ो, हमारे घर में डिब्बे भी ऐसे जिनको हम फेंकना नहीं चाहते हैं, ये डिब्बा कुछ काम आ जाएगा। हाँ, मिठाई का डिब्बा च्यवनप्राश का डिब्बा, जरा देखो, और सालों से पड़े हुए हैं। ये आपकी आंतरिक स्थिति का व्याख्यान करती है, आप कैसे हैं, आपका अंदर का स्थिति कैसा है। बाहर निकाल दो, बोलो बाहर निकालो। और स्पेशली महिलाएं लोग, जो बहन लोग हैं, कुछ ऐसे होते हैं जल्दी से सामान फेंकना नहीं चाहते हैं, सही बता रहा हूं मैं। लेकिन सीखो देना, क्योंकि ये सच में आपके अंदर की स्थिति है। आप रिलीज नहीं करोगे, आप खुद रिलीज नहीं होगे। तो अपने पुराने सामान को निकाल कर बाहर फेंको। आप रख सकते हैं ऐसे सामान को, लेकिन आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जरा देखो, परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने आपके हर सिर के हर एक बालों की गिनती की है। मतलब आज सुबह आप जब कंघा करके आए होंगे, कितने बाल आपके गिर गए परमेश्वर को पता है, बाइबल बताती है। हाँ, गिनती है, उसको पता है। जब आप यहां पर आए, आप घर से निकले थे तो कितने सर में बाल थे, और जब आप यहां पर अंदर घुसे तब कितने झड़ गए और कितने बाकी है, उसको पता है। वो आपके बालों की गिनती करता है। हालेलुया।